तो बेटे लास्ट क्लास में हमने गुडविल की ट्रीटमेंट्स भी हो गई, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल भी हो गया। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। भाई जब कोई बेटे पार्टनर एडमिशन लेगा या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट होगी या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या आपकी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म दोबारा से रिफॉर्म्ड हो रही है, लिसन, है ना? तो हम क्या करते हैं? अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की दोबारा से रीवैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल लो या बेटे आप उसे रीवैल्यूएशन बोल लो, एक ही बात होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज बेटे हमने एडमिशन में पढ़ी हुई हैं, तो मैं सिर्फ उसको एक बार अच्छे से बेटा रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर इंक्रीज, यस यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है। आपको पढ़ाया था 11 में भी कि जब बेटे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या हो जाती है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट अगर किसी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज, कम हो रही है, तो एंट्री कर देगी बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। बताया था ना लाला ईश्वर चंद LIC, राइट? क्या पढ़ाया था? लाला ईश्वर चंद LIC। लायबिलिटीज अगर बेटा इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होता है और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होता है। तो अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। और यही अगर आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी बेटे? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज बेटा क्रेडिट। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट, राइट? ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कि ऐसी एसेट बेटे जो रिकॉर्डेड नहीं थी, अब तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट रिकॉर्ड करोगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और फिर इस एसेट्स को कहां दिखा दोगे? बैलेंस शीट में। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ रही है ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अब क्या एंट्री रहेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, और ये लायबिलिटीज कहां चले जाएगा? आपके बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड, राइट? ठीक है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक तो हो गई होगा भाई, प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किस में बांटोगे? पार्टनर्स में। एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है तो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। तो क्या एंट्री लगेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रीटमेंट बेटे बात करते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सेम वही थे जो पहले से पढ़ते आ रहे हो। रिजर्व को क्या करते हैं? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री क्या होती है बेटे? जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, एडमिशन में भी यही बोल रहा था ओल्ड, यहां पर भी यही बोल रहा हूं ओल्ड। वहां पे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? A और B। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटे? अगर ABC है तो ABC ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो। ठीक है बेटे, सेम वही वो वाले कंसेप्ट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस यानी कि P&L का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स में बांट दोगी। एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L, ओल्ड रेशो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो। क्लियर? सेम कंसेप्ट है, कोई नई चेंज नहीं है। एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कमीशन फंड था, मान लो कितना?
इस अमाउंट बोलो 10,000, ठीक है। पहला केस यथार्थ, पहला केस यथार्थ कहता है कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं हुआ, तो रिजर्व को क्या करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बेटा तू ये तेरे मन में आता, पहले पार्टनर्स कैपिटल बोलने में था, समझा देता हूँ। रिजर्व कहां दे रखे हैं, लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस, जब मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तो डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो। दूसरा केस, भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड था 10,000, क्लेम हुआ 5,000 का, चलो क्लेम हुआ 5,000, क्लेम बेटे माई लायबिलिटीज, और जो बाकी बचा 5,000 रुपया पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 10 टू क्लेम 5, जो बाकी 5 है वो ओल्ड पार्टनर्स एंड इन ओल्ड रेशो। अब ओल्ड पार्टनर्स एबीसी है, पीक्यूआर है, एमएनओ है, राम श्याम हरी है, जो भी है, ओल्ड रेशो। अब भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 10,000, क्लेम भी हो गया 10,000, एक केस हमने पढ़ा क्लेम हुआ ही नहीं। अच्छा एक और बात बताता हूं, अगर क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, ठीक है ना, क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, हम क्या मान के चलते हैं, कोई क्लेम नहीं हुआ, ठीक है ना बेटे। अगर लिखा हुआ इफ देयर इज नो क्लेम, वो तो पता चल ही रहा है, बट अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम भी ये मान के चलते हैं कि कोई क्लेम नहीं हुआ, हम रिजर्व्स को क्या कर देते हैं बेटे, पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। अब क्लेम हमारा कम भी हो गया, उतना भी हो गया, अब मान के चलते हैं एक केस और ले लेते हैं, क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है 10, क्लेम कितने हो गए बेटे, वो तो पढ़ लिया हमने, कम वाला भी पढ़ लिया, इक्वल वाला भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं, क्लेम हमारा हो गया 15,000, क्लेम कितना हो गया बेटे 15,000, अब क्या एंट्री हो जाएगी, हाँ, तो WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, रिजर्व था 10,000, क्लेम कितना हुआ बेटे 15 का, 5,000 का बेटे लॉस हुआ, एक लायबिलिटीज आपकी नई क्रिएट हो गई, रीवैल्यूएशन डेबिट 5,000 एंड टू क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन 15,000, क्लेम मेरी लायबिलिटीज 15,000, और जो बेटे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, लॉस हुआ, लॉस को कंपेयर करेंगे पार्टनर मान लो कौन है, ए बी सी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5,000, किस रेशो में, मान लो उनकी ओल्ड रेशो है 2:1, तो 2,000 बेटे इसका, 2,000 इसका, 1,000 रुपया इसका, राइट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट भी क्लियर हुई। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन है बेटे, स्टार्ट करते हैं, और का 31 अल्फा बीटा एंड गामा, राइट। 3 पार्टनर्स थे, रेशो थी 5:3:2, बैलेंस शीट दे रखी है बेटे, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी है, पार्टनर से कैपिटल के बैलेंस भी हैं। बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30 एंड गामा 40 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितना कितना कौन गेन कर रहा है वो बता दिया बेटे, अल्फा गेन कर रहा है 30, गामा गेन कर रहा है 40, और सेगमेंट्स कौन कर रहा है, बीटा जो रिटायर हुआ है, कितना 70,000 टोटल। स्टॉक एप्रिशिएट, बिल्डिंग भी बाय 50,000, इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया बेटे 2,70,000 में, जो आदमी रिटायर हुआ आप उसको पे कर रहे हो, लिखा हुआ है पे। सर कुछ ना लिखा होता कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन होता कि आदमी जो रिटायर हो रहा है उसके शेयर का क्या हुआ, बेटा उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पे नहीं किया, आप पे लोन चढ़ गया है, लोन आपकी लायबिलिटीज है, तो वो जो पैसा है बेटे वो कहां चला जाता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में, राइट। तो उसकी एंट्री क्या होती है बेटे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि उसका शेयर आपने पे किया या नहीं पे किया, तो नहीं पे किया तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटीज, लोन, वो पैसा कहां चला जाएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में।
ठीक है, चलिए करें बेटा स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर बुक का 31, लेट्स स्टार्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब याद है ना, मैथमेटिक्स से हम तीनों अकाउंट इकट्ठे बना लेते हैं, राइट। ये हो गया आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेटे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट बेटे, राइट। ठीक है, पहली एंट्री बेटे, कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल के बैलेंसेस 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। इसका 3 लाख है बेटे, इसका 2 लाख है और इसका भी 2 लाख रुपए है बेटे। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पता ना पार्टनर्स में बांट देते हैं। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी एबीजी 5:3:2। जनरल रिजर्व की वैल्यू 1 लाख, 50,000 इसका, 30 इसका, 20 इसका बेटे। एसेट्स में देखो बेटे कोई गुडविल वगैरह तो नहीं है, नहीं है, होती तो क्या करते, राइट ऑफ। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख रहा हूं 1 लाख। एसेट्स में आ जाओ, बिल्डिंग की वैल्यू बेटे एप्रिशिएट हो रही है 50,000। एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो 50,000। तो भाई बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पहले, बिल्डिंग की वैल्यू, यस बच्चों, 2,50,000, 50,000 एप्रिशिएट हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख रुपीस। इन्वेस्टमेंट उसको हमने सेल कर दिया 2,70,000 रुपए में। बेटा एंट्री क्या बनेगी, मैं ये नहीं बोलता कि आप ऐसे करो वैसे करो, मैं एक ही चीज बोलूंगा, एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट आपने कितने में सेल की, 270, इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 250, 20,000 का प्रॉफिट बेटे, टू रीवैल्यूएशन 20,000, राइट, टू रीवैल्यूएशन 20। चाहो तो बेटे बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लिख लो, या लॉजिक तो ये बनता है बाय बैंक, बट अमाउंट किसका, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग। देन आगे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सेल हो गई। मशीनरी 1,50,000, मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेल कर चुके हो। डेटर्स, डेटर्स है बेटे 1 लाख रुपए के, डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, भाई मैं तो डिटेल लिख दिया, आप पूरा लिखोगे डेटर्स। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक की वैल्यू है 50,000, 20% एप्रिशिएट, 50 का 20% 10,000, और स्टॉक की वैल्यू बेटे बढ़कर पहले 50 थी, 10 बढ़ गई 60,000। बैंक बैलेंस अभी मैं छोड़ देता हूं क्योंकि बैंक की एडजस्टमेंट्स हैं। देन रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं है बेटे। गुडविल, बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा 30, गामा 40। तो गेनिंग पार्टनर बेटे कौन गेन कर रहा है, गुडविल दे रहे हैं ना, बीटा ने गुडविल अल्फा से ले ली, 30 है भाई तू मुझे गुडविल दे, मैं तो अपना शेयर देके जा रहा हूं। गामा को बोला तू मुझे गुडविल दे, मैं तो अपना शेयर देके जा रहा हूं। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, अल्फा और गामा। तो एंट्री क्या लगी बेटे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप किसके लिए, आप टू बी इज कैपिटल अकाउंट, किसके लिए सेक्वेंस किया, बी के लिए।
टोटल बेटे इसने किया, इसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा गेन करने के लिए 30, और इसने गुडविल उसको दी 40, और इसको गुडविल मिल गई 70,000, राइट। मतलब पहले आपने उस दिन में क्या पढ़ा था कि भैया गुडविल दे रखी होती है और आप उसकी एंट्री करते हो, यहां पे उसने कैलकुलेट करके दे दिया, राइट। इस एंट्री की पोस्टिंग ए डेबिट जी डेबिट टू बी, तो बेटे ए और जी के अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए और जी में, ए में 30 और जी में 40,000, और बी के अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय जीज कैपिटल अकाउंट। किसमें, बी में, बी में कितना कितना 30 बेटे इसका, 40 इसका। सबसे पहले काम करो, जो भाई साहब रिटायर हो रहे हैं ना, आप उसका अकाउंट क्लोज करो। रिटायर कौन हो रहा है, बी, तो पहले बी का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 2,30,000, 2,30,000, 2,60,000, 3 लाख रुपया, 3 लाख, 3 लाख बेटे। और ये जो अमाउंट है 3 लाख रुपीज, नहीं अच्छा सॉरी रिवैल्यूएशन बेटे क्लोज किया नहीं, ये तो बड़ी गलती कर दी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो निकाला नहीं बेटे, प्रॉफिट आ रहा है बेटे आपका 50, 70 और 80 मेरा प्रॉफिट आ गया, और इस प्रॉफिट को आप ए बी और जी में डिवाइड कर दो। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2, तो कितना लेगा शेयर, 40,000, 24 और 16। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, यस 40, 24 और 16,000 बेटे, ठीक है जी। तो ये टोटल कितना हो गया बेटे, अब 3,24,000, 3 लाख बेटे 3,24,000 आ गया। अब बी जो आपने रिटायर हो रहा है उसको हम पे कर रहे हैं टू बैंक, कितना बेटे 3,24,000 लिखा हुआ है ना, बी को आपने पे कर दिया, बस बैलेंसिंग फिगर। अगर ये बात ना लिखी होती तो ये पैसा जाता बी के लोन अकाउंट में। एंट्री क्या होती, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटे बीज लोन अकाउंट, बट यहाँ पे आपने पे कर दिया तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाकियों के अकाउंट बेटा क्लोज करो, 3,90,000 और 2,36,000। कैलकुलेशन बेटा प्लीज चेक करते रहना। 3,90,000, 2,36,000, सो 3,90,000 माइनस दिस 3,60,000, और ये कितनी आ जाए बेटे 6, 9, 1,96,000। बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख कितना आ रहा है, 3,60,000, 1,96,000। ये हो गए बेटे मेरे बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बेटे बैलेंसेस हैं कैपिटल के, वो आपके बैलेंस शीट में आ जाएंगे। कैपिटल अल्फा और गामा, एक की बेटे 3,60,000 और दूसरे की 1,96,000। अब जो बेटे मैंने बैंक अकाउंट छोड़ रखा था उसके लिए मैं बेटे बैंक अकाउंट बना लेता हूं कि बैंक बैलेंस निकालने के लिए। आप मुझे ये बताओ कि बेटे बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, बताओ। बुक में बैंक का ओपनिंग बैलेंस वो था 1 लाख रुपया। बैंक हमारी एसेट होती है बेटे, बैलेंस कहां पे, अगर डेबिट साइड पे, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। बैंक वाली एंट्रीज बताइए क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट 2,50,000 और टू बेटे रीवैल्यूएशन 20,000, राइट। बी डेबिट टू बैंक बाय बीज कैपिटल 3,24,000, ये टोटल आया बेटे 3,70,000
बैलेंस कैरिड डाउन 3,70,000 minus this 6 then 4 46,000 balancing figure 46,000। अब आप बोलोगे सर लास्ट में लाइन लिखी है कि बेटे बी नहीं, ये तो कुछ नहीं बेटे। अगर केवल लिखा होता है अगर बच्चों एक बात बताओ, ये अमाउंट कम पड़ रहा होता बेटे, मान लो ये 3,70,000 और ये आ रहा तो 3,94,000, तो इसका मतलब क्या होता कि जो बाकी 24,000 है आपने पे तो किया, बट वो आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया होगा, तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन, और वो 24,000 का बेटा लोन मेरी लायबिलिटी हो जाती है एज अ बैंक लोन, अगर ये अमाउंट ज्यादा होता तो। राइट, यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 3,24,000, हम ये मांगे चल रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं। मान लो बैंक अकाउंट बना रहे हो आप, इसका टोटल कितना आ रहा है 3,70,000 और आपने बी को पे किया 3,90,000 या 94, तो 24,000 का क्या किया आपने, बैंक से लोन ले लिया, तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन 24, और ये 24 का बैंक लोन मेरी लायबिलिटीज होती है। राइट, समझ आ गई बात? ठीक है।